श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा आज 21 अप्रैल से शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। शिव महापुराण कथा ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर बाबा सिंहेश्वर नाथ मधेपुरा बिहार में बेसी घाट मेला ग्राउंड में शिव महापुराण कथा शुरू हुई है, जो 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जिसे आप दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज चौथे दिन की कथा में गुरु जी ने कुछ 11 उपाय पत्रोक्त जानकारियाँ दी हैं, जो इस प्रकार हैं। गुरु जी ने प्रदोष और शिवरात्रि में किए जाने वाले 2 महत्वपूर्ण उपाय भी बतलाए हैं, तो जानते हैं। आइए। गुरु जी ने कहा, आप अपने मन को शिवालय, अपने मन को मंदिर बनाने का प्रयास करो। शिव हमारे हृदय में आकर बैठ जाते हैं तो फिर कोई दिखावा, कोई आडंबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी। भानुमति नाम की एक महिला थी, उसके पति का नाम था रामनाथ। उसके 4 बच्चे थे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सुबह अगर भोजन मिल गया तो शाम को भोजन नहीं मिल पाता। कभी कभी तो ऐसा होता था कि भोजन नहीं मिल पाता था। शिवरात्रि का त्यौहार आया, पूरे गांव में घोषणा हुई कि पूरे गांव के हर घर से एक लोटा दूध शिव जी को चढ़ेगा। रामनाथ लकड़ी काटने गया तो बारिश हो गई, पूरी लकड़ी भीग गई। अब क्या करे। रामनाथ घर आया, अपनी पत्नी के पास बैठकर भानुमति से कहा, आप चिंता क्यों करते हो। पत्नी के पास बैठ गए। भानुमति ने कहा, आप चिंता क्यों करते हो। बच्चों ने कभी नहीं कहा कि हम भूखे हैं, कभी भोजन मिला, कभी नहीं मिला। आप चिंता छोड़ो, शिव पर छोड़ो। भानुमति का दरवाज़ा बजाया। गांव के लोगों ने रामनाथ से कहा, गांव के सभी लोगों के यहाँ से एक लोटा दूध आएगा। तुम्हारे यहाँ से भी 1 लोटा दूध शिवरात्रि को महादेव पर समर्पित होना है, शिव मंदिर में समर्पित होना है, शिव जी को चढ़ाया जाना है। रामनाथ ने कहा, ठीक है। रामनाथ ने अपनी पत्नी से कहा, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, उनको भोजन नहीं मिला है, मैं दूध कहाँ से लाऊंगा। पत्नी ने कहा, तुम चिंता मत करो, कल शिवरात्रि है तो 1 दिन और भूखे रह लेंगे। दूध नहीं मिलेगा तो हम 1 लोटा जल का ही चढ़ा देंगे। सुबह बच्चे उठकर माँ से भोजन मांगते हैं तो माँ कहती है, बेटा आज तो शिवरात्रि है, आज तो व्रत है। बच्चे बाहर से मिट्टी लाए और शिवलिंग का निर्माण किया। अपनी माँ से कहा, माँ आपको मंदिर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, हमने शंकर को अपने घर में ही बुला लिया है। माँ ने देखा। बच्चे दौड़ लगाकर भीतर गए और डिब्बे में जो आटा चिपका हुआ था उसका झारण लेकर आए और पानी में घोलकर अपनी माँ से कहा, माँ लो दूध शंकर पर चढ़ा दो। माँ ने कहा, दूध कहाँ से आया। तो बच्चे कहते हैं कि मैंने आटा घोल लिया है, थोड़ा सा आटा चिपका हुआ था वही घोल लिया है। तो माँ वही दूध शिवलिंग पर समर्पित करती है और भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि वो है भोलेनाथ, मेरे पास जो कुछ भी है मैं वही आपको समर्पण कर रही हूँ। भगवान उसकी इस भक्ति पर प्रसन्न होकर एक गाय को हाथ में लिए हुए उसके द्वार पर द्वार खटखटाते हैं और रामनाथ से कहते हैं, रामनाथ द्वार खोलो। रामनाथ ने द्वार खोला और कहा, आप लोग कौन हैं। तो महादेव और माता पार्वती कहते हैं कि हम आपके पिता के मित्र हैं। आपके पिता आपके लिए बहुत सारा धन हमारे पास छोड़ गए थे और ये गाय जो आपके पिता हमारे यहाँ छोटी थी तो छोड़ गए थे, वही हम आपको देने आए हैं। तो गुरु जी कहते हैं, भोलेनाथ खुद स्वयं सामने नहीं आते हैं, पर वो वेश बदल कर किसी न किसी रूप में हमें दर्शन दे जाते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण कर जाते हैं। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ज्ञान और व्यवहार दोनों प्रबल हैं, इनमें से कौन प्रबल है। तो गुरुजी ने कहा, हो सकता है कभी कभी ज्ञान पड़ा का पड़ा रह जाता है, काम ही नहीं आता, और व्यवहार काम आ जाता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी। एक बेटी अपनी विदाई के मैं अपने पिता से कह रही है कि बाबा आप इतना कर्जा मेरी शादी में मत करना कि आप चुका ना पाओ, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। सारी पुराण कहती हैं कि बेटा तिलांजलि करेगा, पिंड करेगा तो माँ बाप को मोक्ष प्राप्त होता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु जी कहते हैं कि शिव महापुराण में लिखा है, शिव महापुराण की कहता
कथा कहती है, बेटी का जब माँ बाप कन्यादान कर रहे होते हैं तभी माँ बाप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेटी की परीक्षा कब होती है? जब वो ससुराल जाती है। बेटे की परीक्षा कब होती है? जब वो जवान होता है। और एक पति की परीक्षा कब होती है? जब पत्नी बीमार होती है। और एक पत्नी की परीक्षा कब होती है? जब पति के पास कुछ नहीं बचता और पत्नी कदम से कदम मिलाकर चलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी। बबली जी पत्र लेकर आई, लिखते हैं, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव? मेरी बेटी 2 साल की थी, उसके चेहरे पर दाग आया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, धीरे धीरे यह दाग पूरे शरीर में फैल जाएगा। मेरी माँ आपकी कथा सुनती थी। उन्होंने कहा, शिव मंदिर जाना शुरू करो। मैंने शिव मंदिर जाना शुरू किया, पर मैं आपका उपाय नहीं कर पाई। फिर मायके गई और फिर मैंने आपका उपाय किया। आपने कहा था गुरुजी, बछड़े के मुख पर जो झाग लग जाता है वो पूर्णिमा के दिन चंद्र की रोशनी में उस झाग को लगाकर बैठो तो आपके दाग दूर हो जाएंगे। मैंने ऐसा ही किया गुरुजी, और चंद्र की रोशनी में मैंने उस झाग को लगाया और गुरुजी ऐसी कृपा हुई कि 15 दिन में ही मेरी बेटी का दाग ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी। सुनीता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, गुरुजी मैं बाबा का क्या गुनाह, मेरा नाती कुछ बोलता ना था। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा। मेरी देवरानी आपकी कथा सुनती थी, उन्होंने कहा शिव की कथा सुनो। मैंने शिव महापुराण कथा टीवी पर सुनी और मंदिर जाना शुरू किया। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल पिलाना शुरू किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा नाती बोलने लगा है। ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। विजया भारती जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, गुरुजी मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। व्यासपीठ को प्रणाम करना चाहती हूँ। मेरा प्रण है जब तक मैं व्यासपीठ के दर्शन ना कर लूँ, आपके दर्शन ना कर लूँ, आपको देख ना लूँ, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। खुशबू जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। गुरुजी मेरी दीदी और मेरी माँ ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो, शिव को जल चढ़ाओ। गुरुजी मैंने आपकी कथा सुनी और मुझे आपकी कथा से इतना बल प्राप्त हुआ कि मेरी बाबा की कृपा से नौकरी लग गई है। पशुपतिनाथ बाबा की कृपा हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अगर आपके घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग हो गए हैं, आपने कहीं से ले लिया, किसी ने आपको शिवलिंग दिया है और आपके घर में बहुत सारे शिवलिंग हो गए हैं, तो आपको घबराना नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। आपके जितने भी शिवलिंग बढ़ते जाएंगे, शिव महापुराण की कथा कहती है, उतना आपका वंश भी बढ़ता जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी के लोग। जो लोग कहते हैं हमारा व्यापार नहीं चला रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, धन की बहुत कमी है, तो प्रत्येक महीने में जो शिवरात्रि निर्माण करना है और उसका पूजन आपको करना है। शिवरात्रि पर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और उसका पूजन 3 महीने ही बीतेंगे, आपका व्यापार बाबा की कृपा से चलने लगेगा, आपकी नौकरी भी लग जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। प्रदोष के दिन शिव मंदिर में लगाया गया दीपक, गुरुजी कहते हैं, दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया गया दीपक और घर के मुख्य द्वार पर लगाया गया दीपक, आपके ऊपर कितना भी कर्जा हो गया हो, कितना भी बहुत ज़्यादा कर्जा अभी अगर आप पर हो गया हो, तो वो आपको 3 या 4 महीने ही लगेंगे, चुक ही जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।